क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पे चिल्लाते नहीं है, जो किसी के साथ बहस नहीं करते, जो सामने वालों से इज्जत की भीख नहीं मांगते, लेकिन फिर भी हर इंसान उनके इशारों पे नाचता है, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहता। ये कोई जादू नहीं है, ये इंसानी माइंड को हैक करने वाली सबसे पावरफुल कला है, जिसे कि इतिहास के महान राजाओं, राजनीतिज्ञों, दुनिया के मास्टरमाइंड लोगों ने यूज किया है। देखिए, आज के इस मॉडर्न समाज में ना दो प्रकार के लोग रहते हैं जो हमेशा सीधे रास्ते पर चलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोगों से प्यार नहीं मांगते, इज्जत की भीख नहीं मांगते, अपना हक नहीं मांगते। जब कोई इन्हें इग्नोर करता है ना, तो ये लंबे लंबे पैराग्राफ लिखकर उन्हें नहीं भेजते, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, तो मुझे टाइम क्यों नहीं देते, क्या मैंने कोई गलती की है। देखिए, समाज की नज़रों में ना ये बहुत ही सच्चे और अच्छे लोग होते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी की बेरहम दुनिया में ना इन्हें शिकार कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा ही दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं। इनका अपना तो कोई वजूद होता ही नहीं, दूसरे होते हैं पपेट मास्टर। ये लोग कभी भी किसी से भीख नहीं मांगते, ये अपनी एनर्जी फालतू की बहस में तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। ये इंसानी दिमाग के उस डार्क कोड को जानते हैं, जब सामने से वार नहीं किया जाता, पीछे से कंट्रोल किया जाता है। जब आप किसी इंसान को सीधा ही आदेश देते हैं ना कि मेरी रिस्पेक्ट करो, तो उसका ईगो बीच में आ जाता है। वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा अपमान करने लगेगा। इसीलिए हमारा माइंड ना ऐसा ही है, इंसान जो कहता है सामने वाला उससे उल्टा ही करना चाहता है। तो आज की वीडियो में उस कमज़ोर और भीख मांगने वाले इंसान को ना हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली हूँ। आज मैं आपको रिवर्स साइकोलॉजी के कुछ गहरे रूल सिखाने वाली हूँ, जो किसी भी इंसान के माइंड को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में कर देगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली डार्क साइकोलॉजी की। नंबर 1, द ईगो ट्रैप। देखिए, दुनिया का कोई भी इंसान जो बाहर से कितना भी समझदार और शांत क्यों ना हो, वो ना अपने अंदर एक अनोखी चीज पाल कर रखता है, अहंकार। जब तुम किसी इंसान को कहते हो कि ये काम करना है या उसे कुछ आदेश देते हो, तो तुम उसकी उसी सोई हुई चीज को जगा देते हो, अहंकार को। इससे क्या होता है, सामने वाले के माइंड में ना तुरंत एक खतरे की घंटी बजने लगती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि ये मुझे बताने वाला कौन होता है या कौन होती है, मैं इसकी बात क्यों मानूं। ये वही ईगो है जो तुम्हारे हर काम को बिगाड़ता है। जब भी इंसान को लगता है ना कि कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो हमेशा उसका उल्टा करना चाहता है। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक नियम ये कहता है कि कभी भी किसी के ईगो से आप सीधे मत लड़ो, बल्कि उनके ईगो को हैक करके आप अपना हथियार बनाओ। अगर आप चाहते हो कि कोई आपका काम करे, उसे आदेश देने की, ऑर्डर देने की गलती आप कभी भी ना करें। उसे चैलेंज करो, उसकी क्षमता पे एक छोटा सा डाउट पैदा करो। मान लो आपके ऑफिस में कुछ ऐसा काम है जो मुश्किल है, तुम्हारा कोई कलीग या कोई और है जो तुम्हारे उस काम को ना टाल रहा है। अगर आप कहोगे कि इस काम को आज ही खत्म करना है और करना है, प्लीज कर दो ना, तो उस काम को ना टाल देगा। लेकिन एक मास्टरमाइंड क्या करेगा, वो रिवर्स साइकोलॉजी का एक ईगो ट्रैप बिछाएगा। वो उस इंसान की आइज में ना सीधा देखेगा, शांत आवाज में कहेगा कि यार, मैंने सोचा था कि ये काम तुम कर लोगे, छोड़ो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। इसके लिए स्मार्ट और तेज माइंड वाला इंसान चाहिए। तुम तो कोई आसान सा काम देख लो, उस इंसान का ईगो ना तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। उस इंसान का माइंड ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कि आपने उसे लूजर कहा, आपने उसे कमज़ोर कहा और आपने उसे किसी और से कम समझा। अब क्या है, अब उसका काम सिर्फ तुम्हारा काम करना नहीं है, उसका काम है खुद को तुम्हारी नज़रों में सुपीरियर बनाना। वो अब कहेगा कि अरे नहीं, दे दो, मैं कर दूंगा, मुझे तो ये मैं कर लूँगा, मैं इसे जल्दी करके दिखाता हूँ। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कोई उसे ऑर्डर नहीं दिया, आपने कोई आदेश नहीं दिया, बस आपने उसके माइंड में डाउट पैदा किया और उसने आपका काम कर दिया, वो भी पूरी एनर्जी के साथ। और यही चीज़ हमारे रिलेशनशिप में भी लागू होती है। अक्सर सामने वाला जब भी हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, या हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो हम टूट जाते हैं या बहस करने लग जाते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इसकी जगह आप रिवर्स साइकोलॉजी का कोल्ड मिरर इफेक्ट यूज करो।
जब कोई आपको नीचा दिखाए तो भड़को मत, कोई रिएक्शन मत दो, उसे एक ठंडी स्माइल दो और बिना अपनी आवाज़ को तेज़ किए बोलो कि अरे मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सोच तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन शायद तुम तो अभी तक बड़े ही नहीं हुए, शायद तुम तो उस लेवल की बातचीत के लिए अभी तैयार ही नहीं हुए हो। इट्स ओके। ये एक लाइन ना सीधे उसके ईगो पे जाके लगेगी। नंबर 2, विकल्प का भ्रम, यानी कि ऑप्शन का भ्रम। जैसे ही किसी इंसान के सामने आप ऑप्शन रखते हो तो वो तुरंत शांत हो जाता है, उसका विद्रोही स्वभाव तुरंत खत्म हो जाता है। मान लो आपको अपने किसी क्लाइंट से या अपने किसी बॉस से कोई मीटिंग फिक्स करनी है, मान लो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है और आप चाहते हो कि मीटिंग आपके हिसाब से ही फिक्स हो जब आप चाहते हो। एक कमज़ोर इंसान क्या करेगा? वो यही पूछेगा कि सर आप कब फ्री हो, हम कब मिल सकते हैं। जैसे ही आपने ये पूछा, अपनी सारी प्रॉब्लम आपने उनके हाथों में दे दी। अब वो अपनी मर्जी से आपको चलाएगी। लेकिन एक मास्टरमाइंड ना या रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करेगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि अपनी डील को फाइनल करने के लिए हम फ्राइडे दोपहर 2 बजे मिल सकते हैं या फिर सैटरडे शाम 5 बजे। आपके लिए कौन सा टाइम सही रहेगा? अब क्या होगा, सामने वाले का ईगो अब इस बात पे बिल्कुल भी बहस नहीं करेगा कि मिलना है या नहीं। उसका माइंड बिजी हो जाएगा, ये तय करने में बिजी हो जाएगा कि फ्राइडे मिले या सैटरडे। वो जो भी चुने, जीत उसमें आपकी ही होगी। देखिए, आपको लोगों के सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों के सामने ऐसे ऑप्शन रखने हैं जिसमें हर हाल में जीत आपकी हो। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेटजी विड्रॉल। देखिए, आज की डेट में आप किसी इंसान के लिए चाहे अपनी जान निकाल के रख लो, अगर उनको आपके 24 घंटे और ज़्यादा मुफ्त में मिल रहे हैं ना, तो वो आपकी वैल्यू हमेशा ना के बराबर ही समझेगा। देखिए, जब कोई आपको इग्नोर करता है, आपके मैसेज सीन करके छोड़ता है, तो एक आम इंसान का माइंड ना तुरंत पैनिक होने लगता है। तुम उन्हें बार बार मैसेज करते हो कि तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, बिजी हो, तुम पीछे भागते हो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम किसी का पीछा करते हो ना, किसी से शिकायत करते हो कि वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा या दे रही, तो असल में आप क्या करते हो? असल में आप उसके ईगो को और ज़्यादा बड़ा कर देते हो। उनसे लड़ना नहीं है, पीछे नहीं जाना, खामोश हो जाना है। मान लो किसी ने आपका मैसेज सेंड करके छोड़ दिया, 10 घंटे तक भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो एक कमज़ोर इंसान क्या करेगा? 10 घंटे बाद उस मैसेज का रिप्लाई आ रहा है तो एक कमज़ोर इंसान तुरंत उसका रिप्लाई कर देगा। एक मास्टरमाइंड इंसान क्या करेगा? वो मिरर इफेक्ट यूज़ करेगा। अगर सामने वाले ने 10 घंटे बाद रिप्लाई किया ना, तो आप 12 घंटे बाद रिप्लाई करो। और जब आप रिप्लाई करो, कोई शिकायत मत करो, पूछो मत कि आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया। अगर वो लिखे कि मैं बिजी था, तुम एक वर्ड में रिप्लाई करो, इट्स ओके, या मैसेज को सीन करके आप छोड़ दो। आपको साबित करना है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि उनका होना या ना होना आपकी लाइफ में कोई भी मायने नहीं रखता। जब आप अपनी सारी अटेंशन, अपनी सारी एनर्जी वहाँ से वापस खींच लेते हो ना, तो सामने वाले के माइंड का अलार्म बज उठता है। वो इंसान जो कल तक आपको इग्नोर कर रहा था ना, वो पूछेगा क्या बात है, आजकल मैसेज नहीं करते हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो, क्या आप नाराज़ हो? यहाँ आपने ये नहीं करना कि आपने कहा कि हाँ मैं आपसे नाराज़ हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। आप कहना कि नहीं आजकल मैं बिजी हूँ। आपको बहुत ही रिलैक्स होके कहना है और एक मुस्कान के साथ कहना है। उनका ईगो जो अब तक आसमान पे था ना, वो अब ज़मीन पर आके गिरेगा। जो अब तक आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी ना, वो आपसे मिलने के लिए अब तरसेगा। तो आज से लोगों के पीछे भागना आप बिल्कुल बंद करो और किसी को सीधा ऑर्डर देना, किसी को सीधा आदेश देना भी बंद करो। रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करो। दुनिया के ईगो को हैक करके ना उन्हें उसी काम करने पे मजबूर करो जो आप चाहते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।